वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके प्यार और दुआ की वजह से हम सब बहुत अच्छे हैं। तो एक नए ब्लॉग के साथ मैं प्रिया फिर से हाजिर हो चुका हूँ। तो आज से मेरे बेटा का स्कूल हो रहा स्टार्ट और आज है अप्रैल का 5 तारीख और अभी बज रहा है सुबह का 5:30। तो मैंने 5 बजे उठ के बेटा का टिफ़िन वगैरह बना लिया था। तो बेटा का ब्रश किया, नाश्ता करवाया और रेडी कर दिया। तो आज वाइट ड्रेस था तो सब कुछ नया नया पहना। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे बेटा को। तो जूता का लेस जो है उसका पापा बन रहा, तो 6 बजे तक गाड़ी लग जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी रेडी करें। अगर आप मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए, मेरा बेटा अब स्कूल के लिए निकल रहा है। तो उसको रोज़ जब भी जाता है तो रेडी होने के बाद मैं बोलती हूँ लाडू गोपाल को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि बिना प्रणाम करे हम लोग कोई भी बाहर नहीं निकलते हैं लाडू गोपाल को। तो मेरा बेटा टोटल रेडी हो गया और रेडी होके निकल रहा है। इतना सुबह सुबह भी उठना, फर्स्ट डे था ना तो थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लग रहा था, मूड थोड़ा सा फ्रेश नहीं था। फर्स्ट डे थोड़ा दिक्कत होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाता है। तो आज फुल डे मेरा बहुत काम से गया। तो फुल ब्लॉग वॉच कीजिए कि आज मैंने दिन भर क्या क्या किया, वो जानने के लिए आपको फुल ब्लॉग वॉच करना पड़ेगा। तो मेरा बेटा को जो जो मैंने ख़रीदा था आप लोग के साथ शेयर किया था वो सब कुछ आज नया नया दिया। वाटर बोतल, टिफ़िन बॉक्स, बैग और ये वाइट वाला ड्रेस भी नया लिए थे, जूता भी नया लिए थे। तो सब नया पहना के आज भेज रहे। तो उसका पापा जा रहा है छोड़ने के लिए। और जब भी तोजो निकलता है, लीजा ज़रूर निकलता है। और गाड़ी बाहर रखने का कारण गाड़ी में थोड़ा सा क्या बोलते हैं ठंडा जम जाता है, उसीलिए स्टार्ट होने में लेट हो रहा था। स्टार्ट फिर हो गया, फिर ये लोग निकल रहा है। अब लीज़ा भी उसका साथ दौड़ने लगा। लीज़ा सोचा कि मुझे भी जाना है। लीज़ा बाइक में चढ़ना अब सीख गया, पहले बाइक में चढ़ने से बहुत डरता था, अभी बाइक का आगे बैठ के घूम के आता है। तो जब भी वो निकल रहा था लीज़ा भी निकल रहा था। चलिए बेटा को बाय कर देते। तो वो लोग निकल चुका है और मौसम देख सकते हैं सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। बहुत कोई सुबह नहीं उठ पाता, हम खुद ही नहीं उठ पाते। मुझे सुबह उठने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन उठ जाने के बाद अच्छा भी लगता है। तो अब लीज़ा को जाना है टॉयलेट करने के लिए। लीज़ा कभी भी घर में टॉयलेट वगैरह कभी नहीं करता, तो लीज़ा को बाहर ले गए हम टॉयलेट कराने के लिए। अब लीज़ा को टॉयलेट करा देंगे, फिर बाकी का काम। आप सोच रहे हैं मैं क्या काम करूं। अभी तो 5:30 पौने 6 हो रहा था। तो क्योंकि मेरे ससुर जी भी सोए हुए थे और हस्बैंड ऑफिस निकलेंगे 10 बजे, तो कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, फिर उठेंगे आपका आराम से 8 बजे तक, तब मेरा सारा काम शुरू करेंगे। क्योंकि इतना सुबह उठने के बाद कोई काम नहीं है मेरा। और बासी मतलब घर जब तक साफ़ सफाई नहीं होता मैं नहाती भी नहीं हूँ, क्योंकि बासी घर में हम लोग पूजा पाठ नहीं करते। जो मेरा घर में काम करती है वो आती है 10 बजे। तो इसी वजह से तो मौसम देख सकते हैं अब कितना अच्छा लग रहा था। मुझे बाहर थोड़ा देर मैंने खड़ा रहा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लीज़ा को टॉयलेट वगैरह करा लिया। अब लीज़ा को पहले घर घुसा लेते हैं। और प्लीज़ गाइस मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, देख के मत चल जाइए, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो तो फ्री होता है। आपका सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरा नया नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट का बगैर ये चैनल चलेगा नहीं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मेरा हस्बैंड फिर वापस आने के बाद बोला चाय बनाओ, मुझे चाय पीना है। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दिया था। मैंने बोला अभी इतना सुबह सुबह, बोला नहीं पहले चाय पियेंगे तब कुछ काम करेंगे। फिर चाय पीने के बाद ये देखिए मैंने, आपको अंधेरा अंधेरा लग रहा, मैं सो गई थी चादर ओढ़ के। फिर मैंने उठने के बाद मैंने दाल चढ़ा दिया पहले, फिर 2 कप चाय बनाया। और चावल और आटा कल आया है, अभी तक मैंने इसको रखा नहीं था। फिर मैंने उठने के बाद चाय बनाया और पूजा रूम का पूजा पाठ शुरू हो चुका था। अब मैं ब्लॉग थोड़ा देर के बाद मैं नहा धो के नाश्ता वास्ता कर लिया था। अब मैं किचन तरफ आ चुका था, पूजा पाठ कर लिया था। तो आज मिक्स वेज बनाएंगे, करेला का चोखा बनाएंगे, अंडा का सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे। तो ये करेला और आलू का चोखा है, ये अंडा आलू का सब्जी बनाएंगे, ये पुदीना का चटनी बनाएंगे। तो आज का रेसिपी यही सब है, आज यही सब बनाएंगे। क्योंकि आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैंने इतना ही बनाने का इच्छा हुआ, तो इतना कुछ ही बनाएंगे आज। तो मैंने दाल को सांभर लगा दिया था और यहाँ अंडा आलू उबाल के रखा था। और यहाँ जो करेला आलू का चोखा देखे ना, तो वो करेला आलू मैंने इंडक्शन पे सिजाया था। और इधर मैंने फिर 5 फोड़न डाल दिया और बहुत सारा प्याज डाल दिया था मिक्स वेज के लिए। और मिक्स वेज में मैंने प्याज इसलिए डाला था क्योंकि उसका प्याज डालने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सोयाबीन मैंने भूंज के पहले उठा के रख लिया था। जो कुछ भी सब्जी मैंने काट के रखा था वो सब भी मैं ऐड कर दूँगी। फिर मेरा हस्बैंड जो है वो
मतलब निकल चुके थे ऑफिस के लिए। फिर मुझे बोला कि सुक्ता बना दो थोड़ा सा और झींगा पोस्तू। तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैंने सुक्ता और झींगा पोस्तू फिर मैंने बनाया। मिक्स वेज भी बनाया, सुक्ता भी बनाया, झींगा पोस्तू भी बनाया, करेला आलू का चोखा भी बनाया और अंडा का झोल भी बनाया। इतना कुछ खाना बनाया क्योंकि मेरा ससुर का कोई दोस्त थे जो मेरा घर आज दोपहर को अचानक फ़ोन किया। वो आए थे यहाँ पे कोई पेंशन का काम के लिए, तो वो मेरा घर आ रहे थे लंच करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और बना दिया जाए। एक भैया आया था टमाटर देने के लिए, तो मैंने उनका पास 2 किलो टमाटर ले लिया था। और टमाटर बहुत ज़्यादा फ्रेश था, बहुत अच्छा था, देसी टमाटर था। फिर मैंने यहाँ झींगा पोस्तू चढ़ा दिया था। एक बार कुछ खाना बनाने का मतलब सेट हो जाने के बाद फिर दूसरा करने में बड़ी दिक्कत लगता, मुझे तो एकदम नहीं अच्छा लगता। और आज मैंने बहुत सारा सब्जी एक साथ बनाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन क्या करे, बनाना पड़ता है। तो इतना कुछ मैंने बनाने के बाद मुझे लगा कि मैं और कुछ कर नहीं सकती। तो झींगा पोस्तू मैं इस तरह से बनाती हूँ। कौन कैसे बनाता है कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग झींगा पोस्तू का रेसिपी नहीं जानते, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झींगा पोस्तू बहुत अच्छा खाना लगता है। हम लोग का बंगाली में तो बहुत ज़्यादा चलता है। तो आलू झींगा को मैंने यहाँ काट लिया। ये निरामिस भी बनता है, प्याज दे के भी बनता है। सब सब्जी का 2 किस्म का होता है। आप निरामिस भी बना सकते हो और प्याज दे के भी बना सकते हो। और आज मैंने जो दाल किया था ना, दाल में मैंने टमाटर, कच्चा मिर्चा और गोटा लहसुन डाला था। मतलब कली वाला जो लहसुन होता है ना, खोल कर। मुझे किसी ने बोला कि इस तरह से अगर लहसुन डाल के बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैंने बनाया था। और इधर मैंने चावल का पानी भी कर लिया था। और ये जो आप रोटी देख रहे हैं ना, ये रोटी ये सुबह का ब्लॉग था, जब मैं फिर उठने के बाद नाश्ता बनाया था, उस टाइम का ब्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो गया, आप लोग समझ सकते हो। तो फिर सारा काम जब मैंने ख़त्म करते करते मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था, जितना ज़्यादा लेट हो गया था। सुबह नहा लिया था, इसी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि सुबह नहा लेने के बाद क्या होता है कि आप मतलब काम कीजिए तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। तो ये देखिए, स्कूल से मेरा बच्चा आ चुका है, उसको नहा धो दिए, खिला भी दिया। अब उसको सुलाएंगे, वो नाचने लगा, अब उसको सुला देंगे। तो मैंने लाइट वगैरह इसको बिना ऑफ किए नहीं सोएगा, तो इसको पहले मैंने नहा दिया था। और खाना वाना मेरा सारा कुछ बन चुका था। मेरे ससुर का दोस्त खा के चल गए थे, फिर इसको खाना पीना खा के सुलवा दिए। अब थोड़ा थोड़ा देख सकते, लाइट ऑन करने से उठ जाएगा, ये सो चुका था। अब इसको मैंने सुलाने का बाद मैंने फिर खाना पीना खाया, क्योंकि मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आए थे, ऑफिस में थे। फिर मेरा बेटा का हो गया शाम का ट्यूशन के टाइम, तो मैंने इसको उठाया, मुँह हाथ धुलाया और दूध पिला दिया था 1 गिलास। धूप बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने कैप पहना के इसको ट्यूशन भेज दिया। और इसका ट्यूशन होता है 4 बजे से। बहुत कड़ा धूप था, बहुत कड़ा धूप था। तो ये लोग साथ में जाता है, सो सामने वाला जो मेरा कंटिन्यू ब्लॉग देखते उन्हें पता है। तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मा बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने बोला क्या करेगा, गर्मी आ रहा है, धूप तो लगेगा। तो बेटा को ट्यूशन भेज देने के बाद थोड़ा सा मुझे चैन आता है, क्योंकि बेटा जैसे ट्यूशन चल गया तो मैं मतलब दोपहर को सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि कब 4 बज जाए, कब 4 बज जाए, इसी वजह से काम ख़त्म करते करते मेरा 3 बज चुका था सारा काम, क्योंकि खाना पीना बनाया। मेरा हस्बैंड ससुर जी का दोस्त आए थे, उनको खाना पीना खा के भिजवाए, बेटा को नहलाए धुलाए, खाना खिलाए, फिर उसको सुलाए, फिर उठने के बाद उसको ट्यूशन भेजे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जब मैं सोने आया तो ये महारानी ज़ोर ज़ोर से खराटे लेने लगे, इतना ज़्यादा खराटे लेने लगे कि मैं सो नहीं पाई। और एक बात आप लोग को बोलते हैं, ये आँख खोल के खराटा ले रहा था। आपको क्लोज से दिखाते हैं, मतलब ये सोया नहीं था, लेकिन ज़ोर ज़ोर से खराटा ले रहा था। देखिए आँख खुला हुआ है। तो कौन कौन जानता है ज़रूर बताइएगा, क्या कुत्ता लोग आँख खोल के खराटा लेते हैं, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उठ गया था और उठ के आ गया किचन। ये अंधेरा लग रहा था, क्योंकि मेरा कॉरिडोर अंधेरा था पूरा। तो अब किचन में मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है, अब चाय पीने का मूड हो गया, चाय पियेंगे। तो अंधेरा अंधेरा इस वजह से लग रहा है, क्योंकि मेरा गेट जो था मैं बंद करके रखा था। घर में कोई नहीं थे, ससुर जी बाहर निकल गए थे घूमने के लिए। तो ये मेन गेट डोर भी खुला हुआ था। तो मैं आज तक अभी तक काम वाली भी नहीं आई थी, और बाहर अभी तक उतना अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा दोनों तरफ का मैंने गेट जब बंद करके रखा, इसी वजह से मेरा घर अंधेरा अंधेरा लग रहा था। तो अभी शाम का वक्त हो चुका है, शाम का मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना है। आप मुझे क्या करना है, चाय बनाना है। पहले चाय पियेंगे, फिर दूसरा कुछ काम करेंगे। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। और मुझे लगा कि आज दूध वाला चाय पियेंगे। और ये देखिए, बहुत दिन आप लोग को दिखाया नहीं मेरा मछली सबको, तो एक बार देख लीजिए कितना क्यूट लगता है नहीं लोग। फिर मैं दूध निकाला, और आज मुझे दूध वाला चाय पीने का मन है, तो चलिए दूध वाला चाय बनाते हैं। और ये चॉकलेट मेरा दीदी मेरे बेटा के लिए भेजी है। मेरा दीदी मेरा मायके आई हुई थी, तो मेरे बेटा के लिए भेज दिया था। और इतना ही दूध बचा था, इतना दूध का मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि बाकी का दूध मेरे बेटा को मैंने भी पी के वो ट्यूशन निकल गया था। तो अभी इतना दूध में मेरा चाय बन जाएगा 1 कप।
तो चलिए पहले चाय पीते फिर दूसरा कुछ काम करते हैं, और चाय बिना पिए कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये चाय पीने के बाद मेरा बेटा आ चुका था, उसको चॉकलेट खाया, साइकिल चलाया, हाथ मुँह धोया, और फिर उसे मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि उसका ट्यूशन का भी कुछ होमवर्क था और अभी तो नया बुक है, पढ़ाई स्टार्ट हो चुका था। तो मैंने इसे यहाँ पे पढ़ने बैठा दिया और उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं आ चुका था किचन आके मैंने आटा भी लगा लिया था। ये आज का आटा, ये काल का आटा। मेरा हस्बैंड दही लेके आए थे ऑफिस से, वहाँ से जब आते वक्त, तो मैंने दूध भी गर्म कर लिया था। मेरे ससुर जी के लिए मैंने भात भी बना लिया था, अब खाली रोटी बनाना मेरा बाकी था। सुबह का टिफ़िन के लिए मैंने यहाँ पे इडली चढ़ा दिया था। तो आज का फुल ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट